आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाहिम अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। जैसा कि आपको टाइटल देख के, थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि माह रजब के हवाले से हमारी आज की ये वीडियो है, जिसमें हम मुख्तसरन माह रजब के कुछ फ़ज़ाइल व बरक़ात के साथ साथ इस माह का एक ख़ास अमल है जो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इस अमल के ज़रिए मोमिनीन कराम बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हम उठा सकते हैं अपने नामा अमाल से, गुनाह कबीरा सगीरा और गलतियों को रिमूव करवाने का और उतनी ही तादाद में नेकी ऐड करवाने का। प्लस ये जो अमल बताया जाएगा वीडियो के आखिर में, इसके ज़रिए मोमिनीन और मोमनात जो परेशान हाल हैं या किसी भी मजबूरी या परेशानी का सामना है, तो इंशाअल्लाह इस अमल मुबारक के ज़रिए दीनी और दुनियावी हाजात पूरे होने का भी एहतमाम है इस अमल में। लेकिन उससे पहले चूँकि माह रजब का आगाज़ होता है एक बहुत ही मुबारक, मासूम और इमाम, हमारे मतलब आइम्मा अहले बैत में से पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से इस माह मुबारक का आगाज़ होता है। तो मुख्तसरन हम आपकी सीरत पे, आपकी ज़िंदगानी पे गुफ्तगू करेंगे और आपकी विलादत और आपकी ज़िंदगी के मुख्तसर हालात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। माह रजब की ये पहली तारीख़ और सन 57 हिजरी की रात, यानी इसकी माह रजब की जब चाँद नज़र आता है उसकी कुछ ही सातों के बाद, चाँद नज़र आ जाने के बाद सन 57 हिजरी में ये आसमान इमामत का 5वां सितारा तलू होता है और इनकी रोशनी से यकीनन ना सिर्फ उस वक़्त के मोमिनीन और आम इंसान मखलूक खुदा ने इनकी रोशनी से फ़ैज़याब हुए, फ़ायदा उठाया, बल्कि क़यामत तक आने वाली तमाम इंसानियत इनकी तालीमात रूहानिया से मुस्तफ़ीद होती रहेगी। कुदरत का ये ख़ास एहतमाम था कि आपको सिलसिला इमामत का 5वां और सिलसिला इस्मत का 7वां मासूम करार दिया। तो सन वलादत भी आप देखें सन 57 हिजरी है, यानी 5 और 7, यानी आप 5वें इमाम हैं और 7वें मासूम हैं। तो उस हिसाब से कुदरत ने ये देखें कम्बिनेशन हिजरी का ऐसा बना कि सन 57 हिजरी में आपकी विलादत हुई। इसमें ग्रामी अल्हाम खुदावंदी के मुताबिक मोहम्मद करार पाया, जो कि सिलसिला इस्मत में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहली मरतबा किसी इमाम या मासूम के लिए इख्तियार किया गया। फिर इसकी अलामत बन गया कि पैगम्बर के बाद जिस दीन की तलीमात को ज़ालिमों ने तबाह कर देना चाहा, इसका हया करने वाले भी हम नाम पैगम्बर यानी मोहम्मद के नाम से दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। कुनियत अबू जाफ़र और इल्क़ाबात में बाक़िर, शाकिर, हादी ज़्यादा मशहूर है, लेकिन इनमें भी सबसे ज़्यादा जो लक़ब इमाम का मशहूर हुआ वो बाक़िर है। इवन के बाज़ जो मुहक़्क़ीन हैं उनकी शनासाई ही बाक़िर के नाम से है, यानी इमाम मोहम्मद आप लिख दें तो शायद वो पहचान ना पाएँ जब तक आप आगे बाक़िर ना लिखें। बाक़िर के जो लग़वी मायनी हैं, बकर के मायनी जो हैं वो शगाफ़ करने को कहते हैं और बाक़िर शगाफ़ करने वाले को, यानी आपने इसरार व रमूज़, इल्म व फ़नून को इस कदर वुसअत दी, इस तरह खोल खोल के, फाड़ फाड़ के दुनियावी और दीनी इल्म मतलब लोगों के सामने पेश किए, जिसकी वजह से आपको बाक़िर के नाम से शोहरत मिली। आपके वालिद माजिद जो हैं वो सैयदुल साजिदीन इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्ने सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और इब्ने जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। और आपके औलाद में से आपके फ़र्ज़ंद अर्जुमंद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो रहती दुनिया तक मकतब इस्लाम की, मकतब जाफ़रिया की एक पहचान इंशाअल्लाह बन के रहेंगे और रोज़े क़यामत तक उनके अलूम से ना सिर्फ मुसलमान मुस्तफ़ीद होते रहेंगे जो इस्तिफ़ादा करना चाहे,
बल्कि गैर मुस्लिमीन ने भी उनके अलूम से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की जो चीज़ें हैं, जो रवायात हैं, जो अहकामात हैं, ख़ासकर जो तिब्बी मौज़ूआत के ऊपर इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की चीज़ें हैं, उनके ऊपर तहकीक आज से नहीं, कितने सौ साल से गैर मुस्लिमीन जो साइंसदान हैं और इल्म तिब से शौक़ रखने वाले हैं, रजू रखने वाले अहबाब हैं, वो करते आ रहे हैं। और इसी मौजू के ऊपर एक स्पेसिफ़िक बुक भी है जिसमें तकरीबन 25 के करीब मुहक्किकीन जो गैर मुस्लिम हैं उनकी रिसर्च है। आपने जो तिबी चीज़ें खोल खोल के बताई हैं, ज़िंदगी और मौत के मामलात, बीमारी और शफा के, मैदे के हवाले से, कायनात के बहुत सारे अहम राज, तो 25 गैर मुस्लिम मुहक्किकीन ने उसके ऊपर एक रिसर्च की और आपकी बताई एक एक चीज़ को फ़िज़िकल और प्रैक्टिकल जांचा और उसके बाद उन्होंने अपने अपने मकालाजात लिखे और वो किताब मार्केट में अवेलेबल है, सुपरमैन इन इस्लाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के नाम से। यकीनन उसको पढ़ना चाहिए और उससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए। ख़ानदानी एतबार से सन 61 हिजरी के आगाज़ तक ज़िंदगी के 3.25 साल आपने जद्द बुज़ुर्गवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ेर साया गुजारे। इसके बाद सन 95 हिजरी तक तकरीबन 38 साल वालिद बुज़ुर्गवार सैयदुल साजिदीन इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के साथ रहे और सन 95 हिजरी के बाद 19 साल अपना दौरे क़यादत यानी दौरे इमामत गुजारा, जिसमें इस्लाम की तमाम तर ज़िम्मेदारी आपके ऊपर थी और आपने इसे बाकमाल हुस्न खूबी अंजाम दिया। आपके बचपन के चंद वाक़यात सीरत की किताबों में मज़कूर हैं, जिस तरह के बचपन में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का चंद मुनाज़रीन के सामने आपको बिठाना, यानी इमाम बाकर अलैहिस्सलाम को, और गैर मुस्लिम थे वो, उनमें कुछ दहरिया थे, कुछ क्रिश्चियंस थे, कुछ अहले यहूद में से थे, उनके सवालात करना, आपका जवाबात देना। अल्लामा जामी की एक रवायत के मुताबिक एक शख्स ने राय हज में 7 साल के बच्चे को मक्का मुकरमा की तरफ जाते हुए देखा तो हैरत ज़दा होकर सवाल किया कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो और ज़ादे राह क्या है? फरमाया मेरा सफ़र मिन अल्लाह इल्लल्लाह है, यानी अल्लाह से अल्लाह की तरफ। मेरा ज़ादे राह तकवा है। और रह गई मेरे नाम की बात तो मेरा नाम मोहम्मद बिन अली इब्न अल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। आपके इम्तियाज़ात, आपकी जो ख़ासियत थी, खसूसियात थी, उनमें से एक अमर यह भी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने जानशीन औलिया और उमरा के नाम बताए तो आपका यानी इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का नाम लेकर फरमाया कि मेरे इस वारिस से तुम्हारी मुलाकात होगी तो मेरा सलाम कह देना। जिसके बाद जाबिर बावजूद ज़ईफ़ी आपको हर तरफ तलाश करते रहे और एक दिन सैयदुल साजिदीन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के हमरा जाते हुए रास्ते में आपकी मुलाकात हो गई तो आपने बाप के हुक्म के मुताबिक जाबिर की पेशानी को बोसा दिया और जाबिर ने गले से लगाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम मुबारक आप तक पहुँचाया। इस सलाम के बारे में इतना ही कह देना काफ़ी है कि जिस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया इस्लाम सलाम कर रही है और जिसकी बारगाह तक करोड़ों मुसलमान अपना दरूद व सलाम पहुँचाने के लिए बेचैन हैं, इन सरकार रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम को सलाम पहुँचाया। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के अखलाक हसना यकीनन तरबियत अहले बैत और जो इमाम अव्वल मासूम अव्वल बल्कि मासूम अव्वल जनाब रहमतुल आलमीन सैयदुल कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अखलाकियात अपने अहले बैत को, अपने साहब को सिखाई, ख़ासकर जो अहले बैत में जनाब हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए फिर बाकी अइम्मा अहले बैत तक ये मुंतकिल हुई। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम में वो अखलाक जो है कूट कूट के भरा हुआ था। मोहम्मद बिन मुनकदिर सूफ़ी मसलक इंसान था। इसने इमाम को ज़ईफ़ी के आलम में दो अशखास पर तकिया किए हुए बाहर जाते देखा तो तंज़न कहा कि बनी हाशम के शेख भी कस्बे दुनिया के लिए मरे जा रहे हैं। आपने फरमाया कि कस्बे मुआश कस्बे दुनिया नहीं है, इताअत इलाही है। मैं इस वक्त मर भी जाऊँ तो ये मौत इताअत इलाही में आएगी। ये जवाब सुनकर वो शर्मिंदा हो गया और इमाम से माज़रत करने लग पड़ा। इसी तरह इमाम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर बड़े दुश्मनों के, मुनाफ़िकीन के बड़े तंदो तेज़ और तंज़िया जुमलों का खंदा पेशानी के साथ और पुरहिकमत बात के साथ जवाब दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जिन्हें आइम्मा अहले बैत के बारे में हुकूमत के जो ज़ालिमीन थे, जो मसनद खिलाफत पर रहे उस दौर में,
उन्होंने जो गलत फहमियाँ अहले बैत के बारे में फैलाई थी तो फिर वो लोगों की क्लियर होती थी, तो फिर आपके हल्का अहबाब में इजाफा होता जाता था लोगों का। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की कुछ करामात भी नकल हुई हैं तारीख़ में। मसलन एक शख्स ने दरवाज़ा पर दस्तक दी और कनीज़ दरवाज़े के पास आई तो इसकी तरफ सबकत करना चाहिए। आपने अंदर से आवाज़ दी, ख़बरदार, दीवार हमारे दरमियान हिजाब नहीं बनती, खौफ खुदा पैदा कर और ऐसे इक़दामात से परहेज़ कर। ये सुनकर वो शख्स जो है वो काम कर रह गया और फ़ौरन माज़रत करके चलता बना। एक शख्स ने अपने बालों की सफ़ेदी का शिकवा किया तो आपने दस्ते शफ़क़त फेर दिया। जब दस्ते शफ़क़त फेरने के बाद हटाया तो देखा उस शख्स के सारे बाल स्याह हो गए। अबू बसीर आपके एक नबीना सहाबी थे, इन्होंने बसारत की दरख्वास्त की तो आपने आँखों पर हाथ फेर कर खुदावंद करीम से दुआ की और जब हाथ हटाया तो वो बीना हो गए, यानी देखना शुरू हो गए। एक कूफ़ी ने कहा कि आपके पास फ़रिश्ते आते हैं जो दोस्त और दुश्मन का पता बता देते हैं। फरमाया तेरा काम क्या है, तू ये पूछ क्यों रहा है? इसने कहा कि गंदम फरोशी मेरा काम है। फरमाया गलत। इसने कहा कभी कभी जो भी बेच देता हूँ। फिर आपने फरमाया गलत। फिर आपने फरमाया कि तू सिर्फ खुरमा का कारोबार करता है। इसने कहा आपको कैसे मालूम हो गया? फरमाया अभी तो खुद कह रहा था कि हमारे पास फरिश्ते आते हैं और हमें कुछ चीज़ें इल्हाम करके या बता के चले जाते हैं, जो दोस्त और दुश्मन का पता भी हमें बताते हैं बकौल तेरे। देख 3 दिन के बाद तू इस दुनिया से रुखसत भी हो जाएगा। इमाम उसको बता रहे हैं और यूं ही हुआ। उसके दोस्त बताते हैं कि इमाम के बताए हुए दिन जब 3 दिन पूरे हो गए तो वह इस दुनिया से रुखसत हो गया। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, मुख्तसरन इमाम बाकर अलैहिस्सलाम हों या कोई भी अइम्मा बैत में से मासूमीन में से हो, उनके इल्मी कमालात, उनकी अखलाकियात और उनकी तारीफ़ के ऊपर और मदाह के ऊपर तो बहुत 100 घंटे भी कम हैं। मुख्तसरन ये हमने पेश किया इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से। एक मुख्तसरन गुजारिश भी करते चलें कि किसी भी साल भर में किसी भी इमाम का, किसी भी मासूम हस्ती का जब यौम वलादत आए तो उसको कुछ इस तरह से भी सेलिब्रेट करें। ठीक है, शरीनी खिलाएँ, खुशी का एहतमाम करें। मासूमीन की खुशी में खुश होना चाहिए, गमी में गमगीन होना चाहिए, लेकिन खुशी का इजहार उनकी तालीमात को अपना के भी किया जाए। हर मासूम की विलादत पर कोई एक उनकी सुन्नत इख्तियार कीजिए और शहादत पर एक बिदअत से या एक बुराई से अपनी जान छुड़ाइए, यानी फ़रार इख्तियार कीजिए। तो एक खराज तहसीन मासूमीन अलैहिस्सलाम को देने का ये भी तरीका है कि हम उनकी विलादत के ऊपर जिस मासूम की विलादत आ रही है उनकी सीरत को पढ़ें, उनकी सुन्नतों के बारे में जानें और उनमें से एक सुन्नत या सीरत का कोई एक जो गोशा है वो अपनी ज़िंदगी में उसको जगह दें और फिर आते साल तक प्रैक्टिस करें कि हमने उस पर अमल करना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब जिक्र करते हैं जी माह रजब के कुछ फ़ज़ाइल का और वो आखिर में उस अमल का कि जिसके हवाले से वीडियो के शुरू में आपको बताया गया। ये महीना बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व तकरीम वाला है और हुर्मत वाले महीनों में भी शामिल है, यानी वो 4 माह जिनमें जंग व जदाल हराम करार दी गई थी, ये उनमें भी शामिल है। हत्ता कि दौर जाहिलियत में भी ये इसी उन्वान से मशहूर था और ज़माने के लोग इस महीने के इंतज़ार में रहते थे कि ये माह आए और वो इस मुकर्रम महीना में बाकी सारे मामला छोड़ के दुआओं का एहतमाम करें, इबादत का अपने अपने तरीके के मुताबिक एहतमाम करें। और एक रवायत के मुताबिक ये अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से भी मंसूब है। इस माह की पहली रात जो होती है वो इन 4 रातों में से एक रात है जिनके बारे में ताकीद की गई है कि इन रातों में उठा जाए, शब बेदारी की जाए, इबादत का, नफली इबादत का एहतमाम किया जाए। इस माह में अहम तरीन इबादत में से एक जो हदीस है जो मलके दाई के नाम से मशहूर है, उसका पढ़ना भी इबादत में शुमार किया जाता है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7वें आसमान पर अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमाया हुआ है कि जो दाई कहलाता है। जब माह रजब की आमद होती है तो ये फ़रिश्ता इस माह की हर रात को पूरे 30 दिन यानी पूरी 30 रातें सुबह तक पुकारता है, अल्लाह की तस्बीह करने वाले कितनी अच्छी कैफियत में हैं, अल्लाह की फर्मा बरदारी बजा लाने वालों का मामला क्या बेहतरीन मामला है। अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई ऐसा हमनशीन के जो मेरी हमनशीनी इख्तियार करे, यानी रात के पहर उठे और मुझे याद करे, मेरे से गुफ्तगू करे, मुझसे मुनाजात करे, हाजात तलब करे। कोई ऐसा फर्मा बरदार है कि जो मेरी फर्मा बरदारी बजा लाए और कोई ऐसा कि जो बख्शिश तलब करने वाला कि जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसको बख्श दूँ। ये माह मेरा माह है, यानी नदाए गैबी में अल्लाह ताला
की निदा है कि ये माँ मेरा माँ है, वो बंदा मेरा बंदा है और रहमत मेरी रहमत है। जो मेरी इस रहमत से मुतमस्सिक हो गया और इस रहमत के ज़रिए, इस माँ के ज़रिए उसने मुझसे बख्शिश और हाजात तलब की। इस महीने में जो कोई मुझे पुकारेगा मैं उसकी सदा का जवाब देता हूँ, जो मुझसे मांगता है मैं उसे अता करता हूँ और जो मुझसे हदायत का तलबगार होता है मैं उसको हदायत देता हूँ। कोई ऐसा है कि जो इस रजब की रस्सी को पकड़कर मुझ तक पहुँचे, यानी मेरा कुर्ब हासिल करे। इस महीने में सदक़ात को देना उनको दुगना कर देता है, जिस तरह की इबादत को दुगना करता है। ये महीना माह रमज़ान मुबारक की जो रूहानी कैफ़ियत के लिए ख़ुद को तैयार करने का महीना भी कहलाता है। इस महीने में सदक़ात, इबादत के साथ साथ ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन और ज़ियारत सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पढ़ना भी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब उसकी ताकीद की गई है और बहुत ज़्यादा अजर व सवाब रखता है। अब आते हैं जी उस अमल की तरफ जिसका बताया गया कि माह रजब में, ये पूरा महीना रजब में आप मतलब इसको दोहराना चाहें, एक दफ़ा करना चाहें, 2 दफ़ा करना चाहें या हर शब जुमा इसको अपनी रूटीन में शामिल करना चाहें, तो वो अमल ये है कि जी 1000 बार एक ही नशिस्त में, यानी आप नवाफिल पढ़ के या कुरान मजीद पढ़ के अगर शब्दारी का एहतमाम करें तो एक ही नशिस्त में 1000 बार ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करें। और रवायत किया गया है कि जिसने इस माह में इस अमल को एक दफ़ा भी सरअंजाम दे दिया तो अल्लाह ताला उसके नामा अमाल में 1,00,000 नेकियां लिखेगा, 1,00,000 गुनाह कबीरा, 1,00,000 गुनाह सगीरा और गलतियों को माफ़ फरमाएगा और 1,00,000 से भी बढ़कर दोबारा नेकियां लिख दी जाएंगी। और इसके नाम से, यानी इस शख्स के नाम से बहिश्त में 100 शहर बसाए जाते हैं। इसके अलावा इस अमल को पढ़ने वाला जब इस अमल यानी 1000 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद जब अल्लाह ताला से अपनी दीनी और दुनियावी जायज़ हाजात तलब करेगा तो अल्लाह ताला पलक झपकने से पहले उसको उसकी हाजात दे देगा, सौंप देगा, यानी उसकी दुआ कबूल कर लेगा। तो ये अमल लाजमी आजमाएँ, ख़ासकर जो मोमिन और मोमनात आमलीन की तरफ रजू करते हैं या छोटी छोटी परेशानियों में हिसाब किताब लगवाने निकल जाते हैं जी, और फिर 2 नंबर आमलों के हत्थे चढ़ के सदक़े भी वो रिज़्क़ की बेरुमती वाले हिंदुआना तौर तरीके वाले सदक़े के अंडा फ्लश में फेंक दें, काले माशबार गटर में चौक में फेंक आएँ, तेल बहा दें, वो कर दें। इन चीज़ों से बचें। जो चीज़ें मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रवायत हो के नकल हो के हम तक पहुँची हैं, उलमा हक़ ने हम तक पहुँचाई हैं, उनको इख्तियार कीजिए। हिंदुआना कल्चर वाली चीज़ें, सदक़ात, डोरियाँ बांध लेना, धागे बांध लेना, किसी जगह से मस करके कड़े कूड़े पहन लेना, ये बिल्कुल बिदआत में शामिल हैं। इनका इस्लाम से, मकतब इस्लाम से और मकतब आइमा मासूमीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अमलियात जो ख़ुद मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से नकल हो के रवायत हो के हम तक पहुँचे, इनको इख्तियार कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह का 1000 बार अमल कीजिए, अल्लाह ताला से हजात तलब कीजिए। देखें साथ साथ आपको 1,00,000 नेकियां मिल रही हैं, आपके नाम से जन्नत में शहर बसाए जा रहे हैं और उतनी तादाद में आपके गुनाह कबीरा सगीरा जो है वो अल्लाह ताला रिमूव कर रहा है। तो इन चीज़ों की तरफ मुतवज्जे होइए। और जो ख़ुद साख्ता चीज़ें हैं जैसे लकड़हारे का मुआवज़ा है जिसकी कोई हकीकत नहीं, कोई सनद नहीं, ख़ुद साख्ता चीज़ है, उससे बचिए। मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से अल्लाह ताला की तरफ रजू कीजिए और दुनियावी चीज़ों के साथ साथ अल्लाह ताला से हदायत भी तलब कीजिए। कुरान और अहले बैत से मुतमस्सक रहने का हुक्म इसीलिए दिया गया है ताकि हमें बीच में शॉर्टकट में आके कोई गुमराह ना कर सके। तो परवरदिगार आलम से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मकतब इस्लाम, मकतब अहले बैत के साथ जुड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला कुरान और अहले बैत की तालीमात रूहानियाँ पढ़ने, समझने और सबसे बढ़ के ये कि उन पर अमल पैरा होने की हमें तौफीक अता फरमाए। दीनी और दुनियावी जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। इमाम ज़मात जल्ल अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमाए। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।